ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वो पावन दिन है जिसका इंतज़ार पूरे साल भर सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं तथा लगभग 1 महीने से करवा चौथ की तैयारियों में लगी हुई हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चाहे तीज का व्रत हो, करवा चौथ का व्रत हो या फिर कोई अन्य व्रत हो, तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक व्रत की कथा का श्रवण या फिर व्रत की कथा को पढ़ा ना जाए। आज के वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पावन कथा लेकर आए हैं, जिस व्रत की कथा को श्रवण करने मात्र से सुहागिनों को अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे और सातों भाई व बहन एक साथ भोजन किया करते थे। एक दिन जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि आई तो उस दिन भाई बहन से बोला कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। सातों भाई प्रेमवश बहन को भूखा नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने नगर की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे छलनी से ढक दिया और बहन को दिखाकर कहने लगे कि बहन, चाँद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। साहूकार की बेटी अपने भाभियों से कहने लगी कि भाभी चलो, चाँद निकल आया है, अर्घ दे देते हैं और व्रत को पूर्ण करते हैं, भोजन करते हैं। तभी भाभियाँ कहने लगी कि नहीं बहन, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन ने चंद्र को अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। भोजन करने बैठी ही थी, जैसे ही पहला ग्रास यानी कि पहला निवाला मुंह में लिया तो उसमें बाल आ गया। फिर साहूकार की बेटी ने दूसरा ग्रास यानी कि दूसरा निवाला लिया, उसमें कंकर आया। फिर तीसरा निवाला मुंह की ओर किया ही था तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति बहुत बीमार हैं, अतः वह जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल में पहुँचे। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से में से काले और सफेद कपड़े निकलने लगे। ये देखकर माँ घबरा गई और अपनी बेटी से बोली कि बेटा, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी बूढ़ सुहागिन होने का आशीर्वाद तुम्हें दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वो अपने माँ से बोली, ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर वो अपने ससुराल को विदा हुई। चलते चलते ससुराल में उसे जो कोई भी मिलता वो उसके पैर छूते जाती, उन्हें प्रणाम करते जाती। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो तथा पीहर का सुख देखो ऐसा आशीर्वाद दिया। सुहाग का आशीर्वाद उसे किसी ने भी नहीं दिया। इस प्रकार से जब वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में दरवाजे के बाहर ही उसे उसकी छोटी ननद दिख गई। उसने उसके भी पांव स्पर्श किए और उसे प्रणाम किया। छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध लिया और घर के अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके पति का शव धरती पर रखा हुआ है और उसे ले जाने की तैयारियां हो रही थी। जैसे ही उसके पति को सभी ले जाने लगे, वो बहुत रोई और उसने कहा कि मैं अपने पति को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने भी उसके इस बात को नहीं माना तो वो भी साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी इस बात को सभी ने मान लिया और उसे भी शमशान घाट ले गए। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली कि मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। वो अपने पति के पास ही बैठ गई और बहुत रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने मिलकर ये सोचा कि इसे यहीं पास में एक झोपड़ी बनवा दो, ये यहीं रहेगी। फिर वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। वह नित्य पति की साफ सफाई करती और उन्हीं के पास बैठी रहती थी। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना पहुंचाने आया करती थी। वो हर चौथ पर चौथ माता की पूजा करती, दीपक लगाती तथा चंद्र को अर्घ देती थी। इस प्रकार से मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली
कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। ये सुनकर तब वो चौठ माता से कहने लगी कि हे माँ, आपने ही मुझे उजारा है और आप ही मेरा उद्धार करेंगी। आपको मेरा सुहाग मुझे वापस देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आई, चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की आई और चली गई। वो यही कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे कहना, वही तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटाएंगी। एक एक करके सभी चौथ माताएं आईं और सब यही कहकर चली गई। अब अश्विन की चौथ माता आई और उन्होंने कहा कि तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, तुम किसी भी हाल में उनके पाँव मत छोड़ना और 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियां पहले से तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ, जिसे कि करवा चौथ कहते हैं, वो आई, तब उसने अपनी छोटी ननद से कहकर 16 श्रृंगार की सामग्रियां मंगवाई और उसने करवा चौथ का व्रत किया। चांद को अर्घ दिया, जोत जलाई, करवा माता की पूजा की। तब करवा माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ले व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौठ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। वो बोली, हे चौठ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब उसने माता के पांव पकड़कर माता से कहा, हे माँ, जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी, मेरे सुहाग को वापस लौटा दो। तो चौठ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीकों में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी यानी कि उसके पति पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया हूँ। पत्नी बोली कि क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौठ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। फिर दोनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक चौठ माता की कहानी सुनी, माता की पूजा अर्चना की। फिर वो अपनी छोटी ननद को जाकर कहने लगी कि अपनी माता से जाकर कहिए कि उनका पुत्र वापस आ गया है, गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने को आए। छोटी ननद ने जाके सारी बातें अपनी माँ को बताई और पूरे परिवार वाले गाजे बाजे के साथ अपने पुत्र को वापस लेने आए। बहू ने सास के चरण छुए, सास बहू के चरण छूने लगी। सास बोली कि मैंने तो अपने पुत्र को साल भर पहले ही खो दिया था, ये तो तेरे व्रत के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया है। और तभी से पूरे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि यदि स्त्रियां चौठ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहता है। चौठ माता ने जिस प्रकार से साहूकार के बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से माता सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे।